हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, लगभग 5 बज गए हैं और संडे का दिन है, छुट्टी वाला। तो आज हम लोग सुबह थोड़ा देर से उठे। कल मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, कल का तो ब्लॉग भी मैं अच्छे से नहीं बना पाई थी। तो सुबह थोड़ा उसी वजह से लेट से उठे। और हमने अभी रिसेंटली, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, घर शिफ्ट किया था। तो मेरा अभी सारा सामान ऐसे वैसे ही पड़ा हुआ है, अच्छे से सेट नहीं हुआ है। तो सुबह से मैंने सोचा आज थोड़ी मैं सेटिंग कर लेती हूँ। तो उन्हीं सब कामों में लगी हुई थी और इस वजह से मतलब सुबह नहा वहा भी नहीं पाई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नहाया, हेड वॉश करके अच्छे से। तो अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं ना रोज़ दोपहर में सो जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे रात में सही से नींद नहीं आती है। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ भी करके ना दोपहर में नहीं सोऊंगी। तो आज का दिन तो मैंने सक्सेसफुली निकाल लिया है। नहीं सोई हूँ मैं दोपहर में। और मुझे दोपहर में इतनी भयंकर नींद आती है ना कि अगर इतनी अच्छी नींद मुझे रात में आए ना तो मेरी तो ज़िंदगी सुधर जाए। पर आती नहीं रात में नींद, पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। कुछ जरा सी भी आवाज़ हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तुरंत मेरी नींद टूट जाती है। और दोपहर में ना मेरे खोपड़े पे अगर बम भी फोड़ दो तो शायद मैं ना उठूँ, वो हाल होता है मेरा। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ है। सबको रात में अच्छी नींद आती है, मुझे दिन में अच्छी नींद आती है। तो शायद उल्लू का जन्म पाया है मैंने। तो खैर, अब मैंने सोचा कि मैं चाहे जैसा भी हो, कुछ भी हो, चाहे मैं बेहोश हो रही हूँ, पर मैं दोपहर में नहीं सोऊंगी। तो आज तो मैं नहीं सोई हूँ, 5 बज गए हैं। तो अब क्या ही सोऊंगी। तो बस नहाना वाना हो गया है और अब से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज दिन भर काम में लगे रहना, तो कुछ ऐसे खाने का दिल भी नहीं कर रहा था, लंच किया भी नहीं है मैंने। तो अब मैं ये एक खरबूजा लेके बैठी हूँ। कल सनी लाए थे ना मेरे लिए खूब सारे तरबूजे खरबूजे। और ये गर्मियों में ना मेरे को पसंद भी बहुत है। और अब देखिए ना कैसे कैसे कितने तरह के खरबूजे आने लगे हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो एक वही वाला आता था ना जिसपे ब्राउन ब्राउन धारियाँ बनी होती हैं, वो वाला मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। पर वो वाला अब जल्दी से मिलता नहीं है। पर ये है कि वो अगर आप 2-3 दिन में ना खाओ तो ख़राब हो जाता है। ये वाले तो कितने कितने दिन पड़े रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। तो खैर, ये फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा ठंडा भी हो गया है काफ़ी अच्छा सा। तो अब मैं इसको कट करूँगी और खाऊँगी। और नहा धो के तैयार हूँ मैं। मतलब सनी कह रहे थे उनको बाहर जाना है। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा चक्कर लगाऊंगी, घूम आऊँगी ना, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो अभी तो वो सो रहे हैं, उठेंगे अभी। तो जाने के लिए अब क्या होता है ना कि अगर तैयार होके ना बैठो तो ड्रामा होता है कि यार तुम्हें तैयार होने में इतना टाइम लगेगा, उतनी देर में तो मैं होके आ जाऊँगा। ये वो है। तो कोशिश करते कि मैं ना जाऊँ साथ में। तो अभी मैं तैयार होकर बैठी हूँ तो वो सब बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मुझे टाइम लगेगा तैयार होने में। हालांकि मेरे को टाइम लगता नहीं है, पर बोलते हैं। तो मैं तैयार होकर बैठी हूँ। अब निकलेंगे, अगर जाने के लिए कहेंगे ना तो मैं भी साथ में जाऊँगी, थोड़ा घूम के आऊँगी। कुछ लेना वेना तो नहीं है, बस ऐसे ही है कि थोड़ा चक्कर काट आऊँगी तो बोर नहीं होगा। तो चलिए फिलहाल खरबूजा काट के खाते हैं। भूख सी लग रही है थोड़ी थोड़ी, नहा के ना थोड़ा ऐसा भूख सा लगने लगता है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया और इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया ना, एकदम ऑरेंज ऑरेंज। मेरे को लग रहा है खूब मीठा होगा ये। तो बस अब खाते हैं, भूख भी लग रही मेरे को। अच्छा है, मीठा है काफी। थोड़ा क्रंची क्रंची है, मतलब ऊपर का जो लेयर है ना, मुझे लग रहा है थोड़ा और ज्यादा निकाल देनी चाहिए थी। पर ठीक है, मीठा है काफी। मीठा मीठा। और आप लोग को मैं एक चीज दिखाती हूँ। ये ना कुछ दिन पहले मैं अमीनाबाद गई थी, तो मैं ये कपड़ा लेके आई थी लेन, मतलब प्रिंटेड कपड़ा है। देखो कितना सुंदर सा है। और गर्मियों के लिए ना बहुत अच्छा है, कॉटन का कपड़ा है अच्छा सा ये। और मतलब ये कुर्ते का कपड़ा है और इसके साथ ये बॉटम का कपड़ा है। तो आजकल मुझे ना थोड़ा स्टिचिंग का शौक आया हुआ है। स्टिचिंग में कोशिश करती हूँ कि कुछ कुछ सिल के खुद से पहनूं। बहुत मज़ा आता है अपने हाथ से बनाया हुआ कुछ पहनने में। तो ये कपड़ा मैं लेके आई थी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो ये भी काफ़ी दिनों से रखा हुआ है सिलने के लिए। मैं सोच रही हूँ इसको कट करूँ। सबसे सिलाई जो लोग करते हैं उनको पता ही होगा कि सारी कलाकारी जो होता है ना वो कटिंग का होता है। तो शांति से करना पड़ता है, सोच समझ के करना पड़ता है कि खराब ना हो। क्योंकि अगर कटिंग खराब हो गई ना तो कभी भी फिटिंग सही नहीं आती है। तो बहुत दिनों से ये ऐसे रखा हुआ है, सोच रही हूँ इसको भी सिलने के लिए।
अब देखो कब इसका मुहूर्त निकलता है। कुछ ना कुछ रोज ऐसे काम निकल आता है ना कि फिर हो नहीं पाता है। तो ये मैंने बहुत दिनों से थैला रखा हुआ है डाइनिंग टेबल पे ऐसे ही, इसी वजह से मैं अपनी सिलाई मशीन भी यहाँ से नहीं हटा रही हूँ। ये देखिए सिलाई मशीन भी कितने दिन से यहाँ रखी हुई है। तो बस अब ये सोच रही हूँ कल मैं इसको कट करूँगी और सिलूँगी। तो देखते हैं कल हो पाता है कि नहीं। प्लानिंग तो बहुत कुछ होती है पर एग्जीक्यूट हो जाए तब जानो। तो मिशन सक्सेसफुल, निकल पड़े हम लोग शाम को घूमने। तुम्हें मेरे साथ जाके अच्छा नहीं लगता ना? इनका रहता है कि मैं चेप रहती हूँ हर जगह पर, मुझे भी तो मन करता घूमने का, तो मैं कैसे घूमूं, है ना? तो इसलिए साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ हैं। और शाम का टाइम हो गया, सनसेट का टाइम बिल्कुल। ये देखिए सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। फोन में पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पर ये देखो सामने से तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो हम लोग आ गए लखनऊ की G20 रोड पे और सनसेट भी हो गया लगभग। और ये ना रोड जो है ये गोमती नदी के किनारे किनारे से है और बहुत सुंदर, यहाँ पे फ्लावर और पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। तो आप लोग को दिखाती हूँ पहले, ये देखिए इधर से देखिए कुछ दिखेगा सुंदर सुंदर सा। इस तरफ ही गोमती रिवर है, गोमती रिवर के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। सुंदर सी रोड, यहाँ पे सब लोग आते हैं रील वील बनाने के लिए, पर मुझे तो रील बनाना आता नहीं है। नाचना नहीं आता रे बाबा, नाचना नहीं आता। है ना सुंदर सी रोड। इधर रही हमारी गोमती रिवर और इस वक्त पानी बहुत कम हो गया है गोमती रिवर में, बिल्कुल ऐसा पतला सा दिख रहा है, नाले जैसा बिल्कुल। और यहाँ से हम मुड़ गए। पहले कान्हा लोग का स्कूल भी यही था, सामने TPS है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहीं पे पढ़ते थे। इधर से किधर जा रहे हो तुम वैसे? तो सनी का काम हो गया था और उसके बाद मेरे साथ कोई कांड ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारा लड़ाई झगड़े का सिचुएशन ना अपने आप बन जाता है भगवान की दया से। हुआ ये कि 2-3 दिन पहले ना, मतलब कई दिनों से मैं एक रील देख रही थी बनारस चाट भंडार की। बनारस क्या नाम है, चाट भंडार ही था कुछ, हाँ ऐसे, कि उनके यहाँ का चाट बहुत अच्छा है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो हम लोग इधर ही एरिया में आए हुए थे जहाँ पे वो स्टोर है, मतलब जहाँ काम था वहां से 2-3 किलोमीटर और आगे हमें आना पड़ा। मैं कहा चलो यहाँ तक आए हैं तो चाट खा के जाएंगे। भाई साहब ढूंढते ढांढते गलियों में घुस घुस के किसी तरह उस शॉप पे पहुंचे। मार्केट हालांकि ये काफी बड़ी है और बड़ी मार्केट है बिल्कुल, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उस दुकान पे एक भी बंदा नहीं, मतलब उनका जो गोलगप्पे का स्टॉल है वो भी खाली है। और इतनी बातें रील में और गूगल पे इतने अच्छे रिव्यू, सारे एकदम 4.5 रिव्यू कि बहुत अच्छा है इनका। बनारस में आप लोगों को पता है कि बनारस की टमाटर चाट बहुत फेमस है, उसका की इतनी बातें कि बहुत ऑथेंटिक टमाटर चाट है वहाँ पे, ये है वो है। मैं कहा चलो यार आए इधर एरिया में तो ट्राई करते हैं। एक तो गाड़ी पार्किंग नहीं मिल रही थी, इतनी मुश्किल चक्कर काट काट के पार्किंग मिली, वहां गए तो पूरी दुकान उनकी खाली पड़ी। और खाली दुकान देख के इनकी भाई साहब की चंडी सवार हो गई कि तुम यहाँ लेके आई हो इतने घुमा घुमा के। और ये तो हमारा थंब रूल है कि धंधे के टाइम पे जो खाने पीने की दुकान खाली हो ना वहां से कभी नहीं खाना चाहिए। उनका एक तो फ्रेश नहीं होगा, दूसरे वहाँ का टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आजकल के टाइम पे जिनके हाथ में थोड़ा सा भी गुड़ होता है ना, जिनका खाना अच्छा है या फिर जहाँ का टेस्ट अच्छा है या क्वालिटी अच्छी है, वहाँ वो दुकान खाली नहीं होती है, स्पेशली स्ट्रीट फूड। तो हम तो ऐसी जगह पे नहीं जाते जहाँ पे भीड़ ना हो शाम के टाइम। और वहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं, मतलब एक सिंगल बंदा भी नहीं। फिर वहां से जैसे तैसे निकले, आइसक्रीम ली ठंडा करने के लिए दिमाग। अब आइसक्रीम खाते हुए घर वापस जा रहे हैं। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा मेरे को। और कल मेरी तबीयत खराब थी, आज इनकी तबीयत खराब है। कैसा लगा घूम के तुम्हें? अच्छा लगा? उस वक्त तो ऐसा मुंह बना हुआ था कि मैं कुछ भी कहती तो पक्का महाभारत होनी थी। अब घर पहुंचते हैं आइसक्रीम खाते हुए। तो घर की तरफ जाते जाते देखो हमें भुट्टे वाले भैया भी दिख गए।
पहले अपना बता लो, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? जैसे कोई कोई कैद में रहता है ना, हाँ और वो एकदम से छूटता है तो उसको सब कुछ चाहिए होता है। तुमको पहले चाट खाना था, फिर तुमको चाट नहीं मिली तो आइसक्रीम पे आ गई, आइसक्रीम से छूटी तो अब भुट्टे पे पहुंच गई हो, अब घर पहुंचते पहुंचते कुछ और तो नहीं चाहिए। रास्ते में जैसे वाकई तिहाड़ काट के आई हो, जेल छोड़ करके आई हो तुम और फटाफट भागी हो। मैं तो सब कुछ खाऊंगी आज। दिखने के ऊपर है, अब कुछ ऐसा दिखे ना जो मेरा फेवरेट हो। अच्छा, इसलिए ऐसी छुट्टी ऐसे रास्ते से ले चलो जहाँ कुछ दिख ना जाए। ठीक है, अब मैं हाईवे से चलूंगा। ये भुट्टे भैया भुन रहे हैं, 2 बोले हैं। पहला है ना सीजन का भुट्टा। ये देखो और छोटू मेरे को कैसे देख रहा है। तो बस भुट्टे मिल जाए फिर भुट्टे खाते हैं, मतलब खाते हुए घर चलते हैं। आप लोग देख लो मेरा घर में बैठ बैठ के बोर हो के क्या हाल हो जाता है। अब मेरे को सब कुछ बोला जा रहा है इतना बुरा बुरा। तो थोड़े दिन रोज घूम ले जाता। हाँ तो थोड़े दिन रोज घूम ले, तो मेरे को कहीं लंबा घुमा लाओ, मतलब छुट्टी मनवा लाओ। महाकाल ले चलता हूँ तेरे को। हाँ? महाकाल दर्शन करा के लाता हूँ। अच्छा है? हाँ लगा दो, हल्का लगाना, ज्यादा नहीं। पूछ के गया नमक नींबू लगेगा? हाँ जी बिल्कुल लगेगा, स्वाद के बिना क्या है दुनिया में। महाकाल और शनि धाम। इनको बहुत दिनों से महाकाल जाने का मन है, प्रोग्राम बना रहे हैं हम, देखो कब जा पाते हैं। गर्मी भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और वहाँ भी गर्मी रहती ही है, तो देखते हैं। आ गया छोटू लेके। जी सीजन का पहला पहला भुट्टा, गर्मा गर्म बिल्कुल। एकदम सॉफ्ट भी है। वाह, पर आइसक्रीम की वजह से मुंह अभी एकदम ठंडा है, स्वाद नहीं आ रहा। शांति मिली कलेजे को। तुम भी ले लो कलीजे की शांति। कितना हो गया छोटू? 40 रुपए। तो शाम वाली घुमाई करके वापस आ गए और घर आते ही अब मन कर रहा था चाय पीने का अच्छी सी, तो बस मैं अपनी चाय बनाने लगी हूँ। तो इधर मेरी चाय बॉईल हो रही है अच्छे से। मेरे को एकदम बढ़िया सुपर कड़क चाय और अच्छे से पकी हुई चाय अच्छी लगती है। तो मतलब मेरी चाय में थोड़ा सा पत्ती स्ट्रांग रहती है। तो बस इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं। और रास्ते से हमने ना थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें ली थी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी एकदम ख़त्म हो गया था घर में, तो ले लिया था। कभी कुछ बनाना होता है ना तो लगता है। तो ये देखिए थोड़े से बादाम लिए थे, थोड़ा सा काजू टूटा वाला लिया था, और इसमें है थोड़ी सी हरी वाली इलायची। और हरी वाली इलायची कितनी महंगी हो रही है बाबा, एकदम पहले मतलब अब काफ़ी रेट हो गया इसका। देखिए ना 4800 रुपीज़ kg। ये तो जरा सी है, 50 ग्राम मैंने ली है ये वाली। और ये है डार्क चॉकलेट, ये ऐसी थी, उन्होंने बना के रखी थी ऐसे, अलग अलग कलर में है, मतलब अलग अलग इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई ड्राई फ्रूट के साथ है, कोई बादाम के साथ, कोई ऐसे डार्क चॉकलेट है। मीठा नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा। तो ये वाली चॉकलेट ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो जनरली मिलती जो है वो या तो मीठी वाली नहीं उतनी अच्छी लगती है, ये वाली डार्क वाली जो होती है ना ब्लैक ब्लैक सीबो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये हमने वहाँ पे टेस्ट किया, अच्छी लग रही थी तो ले लिया। और मेरा गला अभी भी मेरा बहुत ख़राब हो रहा है। और साथ में लिया है ये गुलकंद, जो पान में डलता है ना, मीठे पान में, वही वाली चीज़ है ये गुलकंद। और इसका ना बहुत टेस्टी शरबत बनता है, तो कल मैं इसका शरबत बना के दिखाऊंगी आप लोग को। अभी उसकी आज रात में कुछ कुछ चीज़ें भिगोनी पड़ेंगी, तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये कल दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ इसका शरबत। और साथ में है ये 2 चिक्की, एक मेरी एक सनी की। ये 20-20 रुपए की थी मेरे ख्याल से, 20 रुपए की एक। गुड़ वाली चिक्की, गुड़ वाली तो नहीं लग रही है, चीनी वाली ही लग रही है, पर ये मेरे को अच्छी बहुत लगती, क्रंची बिल्कुल एकदम। तो ये मैंने 2 पीस ली, एक मेरी है एक सनी की। तो चॉकलेट तो मैं सोच रही हूँ इस डिब्बे में करके रख दूँ फ्रिज में रहती है तो टेस्ट और अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडी भी हो जाएगी और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। देखना कितने रंग बिरंगी सी है। ऐसे ही इसमें करके रख देती हूँ बस।
डार्क चॉकलेट का मेरा खजाना। तो हम लोग का डिनर विनर तो हो गया। डिनर सिंपल सा था इसलिए कुछ उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कुछ खास ऐसा बनाया नहीं था। और सनी भी खा रहे हैं। मैंने तो पहले ही खा लिया था। मैं तवा जलता भूल गई। मैं तो पहले ही खा लिया था क्योंकि मैंने दिन में खाना नहीं खाया था ना, तो भूख लग रही थी। तो अब बस किचन समेटती हूँ। और ये देखो तवे से धुआं सा उठना शुरू हो गया, क्योंकि मैं इसको जलता छोड़ के भूल के चली गई थी। तो बस ये सब समेटूंगी, किचन साफ करूंगी और उसके बाद मेरा आज का काम डन। तबीयत खराब की खराब ही रह रही है। तो मेरा किचन का काम तो हो गया। और मुझे लगता है ना, मुझे यहाँ पे एक और लाइट लगवानी पड़ेगी, बहुत कम लाइट है। और मीठे में मैं ये खाने लगी हूँ जो चिक्की आज हम लेके आए थे। सनी ने फटाफट अपने हिस्से की खा लिया। मैं अपने हिस्से की खा लेती हूँ, नहीं तो वो मीठे के पीछे ऐसे रहते ना कि मेरा भी खा जाएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। ये रही, मेरे को बहुत पसंद है ये। टेस्टी है पर शुगर है पूरा। ये जो मैं सोच रही थी वो चीज़ नहीं है, नहीं खाऊंगी मैं। तो दांतों में भी चिपक गया पूरा। अरे बाबा, सनी ने पता नहीं कैसे खा लिया अपना। मैं जो समझ रही थी जो सर्दियों में मिलती है ना, उस टाइप का, पर वो चीज़ है ही नहीं है। तो दांतों में चिपक गई है, छूट ही नहीं रही है। पूरी खाने में तो 1 घंटे लग जाएगा। बहुत मीठी भी है, ना खाई जाए भी। ये रख देती हूँ मैं। छोटा सा बाइट लिया, पूरी चीनी चीनी है। मुझे लग रहा था थोड़ा जैसे वो मूंगफली वाली होती है ना, उतनी मीठी नहीं होती है, पर ये बहुत ज़्यादा मीठी है। और ये ड्राई फ्रूट वाली है, इसमें मूंगफली नहीं है, बादाम और पिस्ता वगैरह है, पर मज़ेदार नहीं है, दांतों में चिपकने वाली है। मेरे काम वाम तो निपट गया। थक जाती हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि अभी तक मेरे को हाउस हेल्प यहाँ पे मिली नहीं है कोई। पर एक तरह से मेरे को अच्छा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है ना कि जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ और किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है, तो अच्छा लगता है देख के कि सब कुछ साफ सुथरा है, अपना चाय वाय बनाओ आराम से। और वैसे पूरा पड़े रहते हैं बर्तन वर्तन सब, और उसके बाद वेट करो, कभी टाइम भी नहीं फिर सही से आती है, तो फिर बहुत दिक्कत भी होती है। तो अगर मैं अपनी आराम के हिसाब से देखूं तो मेरे को हाउस हेल्प चाहिए कि एटलीस्ट झाड़ू पोछा बर्तन, इसके लिए तो चाहिए ही चाहिए। झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग ये कर जाए। और जब सेटिस्फैक्शन के हिसाब से देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं खुद जैसा अपने घर का कर सकती हूँ ना, वैसा कोई और नहीं करता है। लाइक वो लोग अगर झाड़ू पोछा भी करके जाते हैं ना, तो उतना अच्छे से नहीं करते वो लोग। वो तो मतलब सबको पता ही है भाई, उनका भी मजबूरी है। वो 3 घरों 4 घरों में 5 घरों में अपना काम करती हैं, तो एक ही जगह पे बहुत अपना एनर्जी टाइम सब कुछ लगाएंगी, तो बाकी जगह कैसे करेंगी। तो उनके लिए तो वो जॉब है ना, अपना घर चलाना है उन्होंने, तो वो फटाफट करके भागती, क्योंकि सबको जल्दी रहती, सबको लगता है सुबह सुबह जल्दी काम हो जाए, तो उस हिसाब से करते हैं वो लोग। पर अपने हिसाब से देखूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी किसी का काम पसंद नहीं आता है, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा है। ये घर छोटा है, मैं कर लेती हूँ आराम से काम, पर कभी कहीं जाना रहता है या तबीयत नहीं ठीक रहती ना, तो फिर मेरे को बड़ी उलझन होती है। और अभी तो हम दोनों हैं, तो उतना अभी हो भी नहीं रहा है गंदा भी। तो देखते हैं क्या होता है। अगर कोई ऐसा मिलेगा जो मेरे हिसाब से काम कर सके और मेरे टाइम पे कर सके। बेसिकली बात वो है कि मुझे सुबह सुबह का चाहिए काम, मुझे 9 बजे 10 बजे 11 बजे आने का नहीं चाहिए। तो सुबह सुबह का कोई मिलेगा ना, तभी मैं रखूँगी, अभी जल्दी से नहीं रखूँगी। तो देखते हैं, जितनी जल्दी मिल जाए उतना ठीक है,
पर जो मेरे हिसाब से करेगा उसी को रखूँगी। तो खाना वाना तो हो गया, किचन का भी काम सिमट गया है। मैं सोच रही हूँ नीचे एक चक्कर काटा हूँ, हालांकि हवा नहीं चल रही है आज, पर दिल कर रहा है नीचे पार्क में घूम के आऊँ। जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ एक बार भी अभी नीचे नहीं गई मैं घूमने के लिए। तो मैंने 2-3 चक्कर काट लिए और हवा इतनी बढ़िया इतनी मस्त चल रही ना कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊँ घर पे। इतनी अच्छी हवा ना कि इसके सामने एसी वेसी सब बेकार। मेरे को तो बस यहीं एक बिस्तर मिल जाए तो मैं यहीं सो जाऊँ। इतनी बहुत मस्त हो रहा है मौसम, पर जाना तो पड़ेगा। रात हो गई है काफ़ी और एकदम शांति हो गई है, बस मैं ही टहल रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और आज के वीडियो को भी यहीं ख़त्म करूँगी। कल मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए।